इनकलाब बेरोजगारों, आज बेरोजगारी के प्रति सारे युवा एक साथ हैं और हो भी क्यों ना ऐसी स्थिति आ चुकी है कि यह लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है हम लोगों को पकौड़े तलने की बात करता है, खिलौने बेचने की बात करता है, क्या क्या बातें हम कहेंगे। अगर हमसे यही करवाना चाहिए था तो हमको बीएड क्यों कराया गया, हमसे बीटीसी क्यों करवाया गया, क्यों करवाया गया? यही करने के लिए कि हम पकौड़ा बेचें, हम खिलौना बेचें। मोदी जी सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए। जो इसमें 1 लाख रुपए हम लोग खर्च किए हैं वही 1 लाख रुपए अगर आज हमारा बच जाता हम खिलौने की फैक्ट्री खोल लेते, पकौड़ा तलने का एक ठेला बनवा लेते, हम लोग पकौड़ा तलते। मोदी जी ध्यान दीजिए, आप जब 2014 में चुनाव लड़े थे, जब आप 2014 में चुनाव लड़े थे तो आपने एक बात कही थी 65% युवाओं के दम पर हम चुनाव लेते हैं। बाहर आप जाते हो तो हमारे देश के 65% युवाओं की बात करते हैं, लेकिन वही 65% युवा आज त्रस्त है, त्राहिमाम है। 10-10 सालों से वो तैयारी कर रहा है। आज के इस दिन देखने के लिए उसे पकौड़ा तलना पड़ेगा, उसे खिलौना बेचना पड़ेगा। मोदी जी नहीं, हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, पकौड़ा तलने का समय नहीं है, खिलौना बेचने का समय नहीं है। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, समय आ गया है, अपनी नीति को बदल दीजिए, अन्यथा जिस दिन हमारे देश का 65% युवा जाग जाएगा उस दिन आपकी औकात पता चल जाएगी, आपकी औकात क्या है। जिस दिन हमारे देश का वही 65% युवा रोड पे आ जाएगा तो हमारे देश में भूचाल आ जाएगा। और युवा जब आवाज़ उठाता है तो अच्छे अच्छे की कुर्सी हिल जाती है। इसलिए अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, उसका 1.5 साल पूरा हो गया है। तो समय है मोदी जी, सारी चीज़ों को आप सोचिए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करिए कि जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हैं उनको नियत समय पर, जो भी समय मांगा गया है, अभी ये 6 सितंबर तक आंदोलन चलेगा और हम लोग ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाएंगे क्यों ना, क्योंकि हम लोग के कैरियर की बात है। पकौड़ा तलना होता है हम तल लेते हैं, लेकिन कैरियर की बात है और पढ़ाई लिखाई करके हम पकौड़ा नहीं तल पाएंगे। इसलिए कैरियर की बात है, जितनी भी वैकेंसी है उसको पूरी की जाए और आने वाली वैकेंसी पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे हम लोग का कैरियर आगे बढ़ सके। और एक समय निर्धारित किया जाए कि 6 महीने के अंदर सारी वैकेंसी को पूरा करना है। कोई भी वैकेंसी निकले तो उसमें मैक्सिमम 6 महीने लगना चाहिए, 3-4 साल 5 साल नहीं लगना चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, क्या हुआ मोदी जी? जब आप 2019 के चुनाव के लिए आप बिगुल बजा रहे थे, उसी समय रेलवे के 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा था और सभी युवाओं से 500 रुपया लिया गया था। क्या हुआ उस रुपये का? आप न पेपर करा पाए और पैसा लेते समय आपने ये बोला था कि 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो 400 रुपया कहाँ गए मोदी जी? अगर इसकी गणना की जाए तो कितनी रुपये आएगी मोदी जी? हम लोग उल्लू नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बस सब्र का बस एक बांध है। जिस दिन वो बांध टूट जाएगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा मोदी जी। तो कृपया करके, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके बेरोजगारों पर भी ध्यान दीजिए। आप सब कुछ करिए, किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन आप एक चीज़ इस पर भी ध्यान दीजिए कि बेरोजगारी पर भी विशेष ध्यान दीजिए। न्यूज़ चैनल देखते देखते हम लोग थक चुके हैं, कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल पर बेरोजगारी की बात नहीं की जाती। पिछले 2 महीने से बस एक ही बात चल रही है, रिया चक्रवर्ती। क्या मतलब है उसको चलाने का? आपने सीबीआई जांच करवा दी है, सीबीआई जांच करने दो। जिस दिन सीबीआई जांच पूरी हो जाएगी उस दिन आप उसको मीडिया पे दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, मीडिया वाले तो केवल मसाला चाहिए और चिल्लाने के लिए बहुत तेज चिल्लाते हैं, हाँ ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, नाचते हैं, नंगा नाच करते हैं। इसलिए मीडिया से एकदम बात ही करना बेकार है। जब मीडिया हम लोग के साथ देती तो हम लोग आज सोशल मीडिया पर इतना सक्रिय नहीं होते। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए,
बेरोजगारों को ध्यान दीजिए कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। जितनी भी वैकेंसी, आप 5 वैकेंसी निकालिए, लेकिन उस 5 वैकेंसी को पूरा करने के लिए एक नियत समय बताइए। 6 महीना आप बताते हैं, 9 महीना बताते हैं, 1 साल बताते हैं, लेकिन जो समय आप बताएं उस समय से उस भर्ती को पूरा किया जाए। और पेपर को ऐसे लोगों से बनवाया जाए कि पेपर में कोई गलती ना हो। अगर पेपर में गलती आ जाती है और 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उसी 5 प्रश्न को लेकर युवा जो होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, 5-5 साल तक कोर्ट में जाते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं है। और लास्ट में वही भर्ती क्या कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है। तो बीते हुए 5 साल को कौन लौटाएगा मोदी जी? तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पेपर आप अच्छे लोगों से बनवाए, वाहियात आदमी से मत बनवाए जो नशा करके पेपर बनाते हैं। तो नशेड़ियों को अगर ये नियम लागू हो जाएगा कि पेपर में कोई गलती अगर कोई भी करता है, तो उस गलती को करने वाले को एनएससी लगाया जाए, उस पर मुकदमा किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का विषय विशेषज्ञ होता है तो पेपर बनाता है। इसलिए मोदी जी हर चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आता है, पहला चरण फला तारीख से, दूसरा चरण फला तारीख से, तीसरा चरण फला तारीख से, 4-5 चरण में चुनाव कराते हैं। लेकिन चुनाव से पहले एक चीज जरूर आप घोषित कर देते हैं कि अगर 12 तारीख को परिणाम घोषित होगा तो 12 तारीख का आपका परिणाम आ जाता है। लेकिन यहाँ जो भर्तियां होती हैं, अगर उसे बोला जाता है कि 12 तारीख को भर्ती का परिणाम आएगा, तो 12 तारीख को भर्ती का परिणाम नहीं आता है। किसी समस्या के कारण वो आगे बढ़ जाता है और ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। तो जिस तरह चुनाव के समय निर्धारित होते हैं, सेम उसी तरह सभी भर्तियों के समय निर्धारित होने चाहिए, जिससे बेरोजगारों का और युवाओं का भला हो सके। बस इतना हम चाहते हैं। मोदी जी धन्यवाद।